जो हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जोरों शोरों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि मामला सीमा हैदर से जुड़ा है। और जिस सीमा हैदर की हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा जो हिंदुस्तान में है वो सुरक्षा का मुद्दा है। सीमा हैदर का भारत में आना सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। आज हम शामली में कुछ लोगों के बीच पहुंचे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल यही है कि सीमा हैदर अगर भारत में आई है तो उसने नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कैसे की है। कुछ लोग देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भारत की सुरक्षा को लेकर के हम सवाल करेंगे, क्योंकि अगर सीमा हैदर भारत में आ सकती है तो फिर कोई भी पाकिस्तानी भारत में प्रवेश कर सकता है और किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। हालांकि सीमा हैदर जासूस है, काला जादू करने वाली है, या फिर लव अफेयर में वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इसका अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एटीएस जो है उससे पूछताछ कर रही है। मामले में नेशनल एजेंसी अभी शामिल हो चुकी हैं। पूरी गहनता से इस मुद्दे को लिया जा रहा है, लेकिन सवाल बार बार एक ही यही आता है कि आखिर सीमा हैदर ने भारत में प्रवेश कैसे किया, वो भी 4 बच्चों के साथ में। तो कुलदीप जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। आप अच्छे खासे परिचित है, सामने की जनता भी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो सीमा हैदर जो भारत में पहुंची है, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं अपने अगर व्यक्तिगत विचार रखूं तो मेरे व्यक्तिगत विचार से ये कोई प्यार का मामला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय है। और सीमा हैदर 4 बच्चों की मां जो अपने पूर्व पति को छोड़कर भारत में आई है, उन्हें सारी सुविधा जो यहाँ लेना चाहती थी उसको आसानी से पाकिस्तान में उपलब्ध हो सकती थी। वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और मैं चाहता हूं सरकार से ये कि इसकी गहनता से जांच की जाए, और जो भी इसमें क्या नाम निष्कर्ष निकल के आएगा वो पूरे देश के सामने आना चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत जो सीमा आई है, पहले वो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल के रास्ते वो जो है भारत पहुंची। इस बीच उसने कहीं आधार कार्ड, कहीं सिम कार्ड चेंज करे, तो इस सुरक्षा दृष्टि को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का अपने देश के अंदर आ सकता है और आके आतंकवादी गतिविधि में अपने यहाँ पे जो भी उनके लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्देश्य से वो यहाँ आई है। ये भी एक जांच का विषय है, ठीक है नहीं। और इस तरह के जो लोग आए हैं, पहले तो उसकी पूर्व में जांच की जाए कि वे कैसे हमारे देश के अंदर इतनी जो आज वर्ल्ड लेवल की हमारी जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं देश के अंदर, उसकी जांच होनी चाहिए गहनता के साथ में। ये प्यार का मामला नहीं है, बिल्कुल बता रहा हूँ, ये लव का मामला नहीं है, क्योंकि 4 बच्चों की माँ जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से कंप्यूटर जानती है, जिस तरह से फर्राटेदार यहाँ पर हिंदी बोल रही है, यहाँ की भाषा में और पाकिस्तान की भाषा में धरती आसमान का अंतर है, क्योंकि वहाँ पे उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। और जिस तरह से उसने यहाँ पे बोला है कि मैं पबजी के गेम्स के खेलने के बहाने यहाँ पर आई हूँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2 सितंबर 2020 में पबजी भारत के अंदर पूर्णतः बैन हो गया था। ये भी एक जांच का विषय है। अन्य किस गेम से आई है, क्या उसकी चैट हुई है, ये भी चैट वायरल होनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए, और सरकार इस मामले को बिल्कुल तह तक जाए। जो भी इसमें दोषी हैं या जिस उद्देश्य से आई है, उसका उद्देश्य अपने शहर के वो देश के अंदर आना चाहिए। देखिए, क्या सीमा का भारत में आना वाकई में पबजी का माध्यम रहा है, या फिर कुछ और सोशल मीडिया माध्यम रहे हैं, उसकी भी हम जानकारी कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, जैसे सीमा हैदर भारत में पहुंचे, आपका क्या कहना है सर इसमें? भाई, मैं तो ये कहूँ, उसकी वजह से कितने हिंदू हमारे पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, एक और की वजह से इतने हिंदू मरे, उसे वापस भेज देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। देखिए, बहुत बड़ी बात सामने निकल के आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गतिविधियां जो आतंकी हैं वो खुद वहाँ तेज हो गई हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इन मासा जी का ये कहना है कि वहाँ पर बहुत से हिंदुओं को मार दिया गया है। तो सीमा हैदर का भारत में आना सबसे बड़ी आतंकवादी गतिविधि है, तो यही साबित हो गई कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू हो गया। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस मामले में, जो सीमा हैदर का मामला सुरक्षा को लेकर के चल रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसे कोई भी अगर एंट्री करने लगा इंडिया में सीमा पार से, तो कल को हमारी सुरक्षा हितों को नजरिए से बहुत ही खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ये असंवैधानिक है, इसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। मैं तो यही चाहता हूँ कि जांच एजेंसी इसकी जांच करे और इसका दूध का दूध, पानी का पानी करे इसका, और इसको देखिए, जांच एजेंसी जांच करेगी, ये तो सब विषय चल ही रहा है, लेकिन सवाल ये है
कि सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कैसे किया, क्योंकि वहाँ पर जो फोर्स लगी हुई है, बीएसएफ फोर्स हैं, अन्य फोर्सेज हैं, तो क्या आप मानते हैं कि वहाँ आम आदमी कैसे भी भारत में आ सकता है, पाकिस्तानी नागरिक कैसे भी भारत में आ सकता है? क्या ये जांच का विषय नहीं है? ये जांच का विषय है, ये बिल्कुल एक साजिश लग रही है। ऐसे कोई भी आसानी से सीमा पार नहीं कर सकता, उसके पीछे कोई ना कोई जरूर तथ्य है और इसकी जांच करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस विषय में? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए सर। और ये सीमा हैदर जो है आईएस का हाथ है इसमें, आईएसआई का हाथ है, और ये पाकिस्तानी जासूस है, वैसे नहीं आ सकती है। जैसे फर्राटेदार हिंदी बोल रही, कुलदीप जी ने बताया कि उर्दू शब्द में मिक्स होता है पंजाब पाकिस्तानी भाषा में, लेकिन वो हिंदी फर्राटेदार बोल रही है जैसे इंडिया में बोली जा रही है। और पबजी बैन है इंडिया में, पबजी के थ्रू तो आई नहीं, वो झूठ बोल रही है। और इसमें जो भी साजिश करता हो उसको सरकार को जांच का आदेश देना चाहिए। देखिए, बात पबजी गेम की सामने आ रही है, यानी कि गेम वास्तव में भारत में आने का कोई गेम खेला जा रहा है या इसके पीछे वास्तव में साजिशन कोई गेम है, उसकी भी खैर जांच होगी। जांच ये लोग भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जांच की। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? अजी आप बताओ। आप नु बताओ जी, जो ये कारण हो गए 17 साल की बालकी जागती और उसने वो कुकर्म कर लिया और वो लूट कर ले गए हैं, और उसकी रिश्ता करना था, तो ये गलत हो रहा है ना, और आग नहीं हो रहा। नु बताओ आप सीमा हैदर के बारे में क्या कहेंगे? के जानकारी है आपको? जानकारी खुरगान के, हम तो खुरगान की है किराना। चलिए देखिए, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। यहाँ पे पीछे और भी बहुत लोग खड़े हैं। थोड़ा भैया, जैसा सीमा हैदर का सुरक्षा को लेकर के चल रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भारत में नहीं रहते क्या? भारत में रहते तो फिर बोलने से डरते हो क्या? नहीं, बोलना आता नहीं जी, देखो बोलना आता नहीं। चलिए, कुछ और लोग हैं, थोड़ा देखिए। भारत की सुरक्षा की बात चल रही है और हमारे भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुरक्षा के मुद्दे पे बोलने से डरते हैं। थोड़ा और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इधर युवा हैं, युवाओं से बात कर लेते हैं। भैया, आप युवा हैं, आपने देखा कुछ लोग भारत की सुरक्षा से बात करूं तो पीछे हट जाते हैं। क्या लगता है, ये लोग सही हैं या ऐसे ही बस चाहते हैं कि भारत में पाकिस्तानी लोगों की एंट्री होती रहे? नहीं, युवा ऐसे क्यों चाहेगा जी? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन बात अगर सीमा हैदर वाली है तो सीमा हैदर कहीं ना कहीं हमारी खुफिया एजेंसियां भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मिलेगी। ऐसे कोई 5 व्यक्ति पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आ सकता भाई साहब। ऐसे तो पाकिस्तानी कोई भी आ जाएगा वहाँ पे, फिर हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या करेंगी बताओ अभी? तो वहाँ जो फोर्स लगी हुई है नेपाल के रास्ते भारत में, जो भी व्यक्ति आता है उसकी गहनता से जांच होती है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने कई बार अपना आधार चेंज किया, जो सिम है वो चेंज किए। अब उन्हीं तथ्यों को खंगालने के लिए जांच एजेंसियां लगी हुई है, लेकिन क्या ये सब होने से पहले जो वहाँ की फोर्सेज है उनको एक्टिव रहना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए था। बिना फोर्स के सेटिंग के तो भाई साहब वो यहाँ पे आ ही नहीं सकती। केवल सीमा हैदर की बात नहीं है, भारत में किसी भी आतंकवादी घटना को अगर सीमा हैदर हो या कोई भी हो, बात सीमा हैदर की नहीं है, बात है हमारी सुरक्षा एजेंसी की, हमारी खुद की सुरक्षा की। ऐसे तो कोई भी पाकिस्तानी से कोई भी आतंकवादी यहाँ पे आ जाएगा। ये ना कोई पबजी वाला काम है। और जांच सीमा के साथ साथ जांच सचिन की भी होनी चाहिए। क्या पता इसका किस मैटर से कब से क्या संपर्क है, कब से वो पाकिस्तान के संपर्क में है, क्या चीज़ है, क्या जाल, ये भारत के साथ ही गेम खेलना चाह रहे हो। तो जांच एजेंसियां अपनी खुफिया करे, इनकी जांच हो बिल्कुल निष्पक्ष एकदम। यानी कि कहीं ऐसे तो नहीं कि सचिन को भी पाकिस्तान की किसी खुफिया एजेंसी ने लालच में लिया हो और सीमा को उसी के अकॉर्डिंग माध्यम बना करके भेजा हो? ये खेल है भाई साहब, एक सचिन की भी जांच हो सकता है सचिन भी भारी व्यक्ति हो। जब सचिन तो ग्रेटर नोएडा में रहता है भाई साहब। सब आधार कार्ड आपको भी पता है, हमें पता है कि आधार कार्ड फर्जी बन जाते हैं। रोहिंग्या आके यहाँ रहने लग रहे हैं, जो यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं, अब पता सबको है। बिल्कुल खुफिया एजेंसियाँ ऐसी है कि हमें तो पता भी नहीं चलता। तो हम तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ से 5 व्यक्ति, 4 बच्चे सीमा हैदर से मतलब हमारे भारत में एंट्री कर रही हैं भाई, वहाँ पे जो खुफिया एजेंसी थी, जो हमारे सुरक्षा जवान थे, उन्होंने आधार कार्ड चेक करा, क्या करा वो तो देखो नहीं पता भाई, पैसे के बल पे हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत निंदनीय घटना है हमारे समाज के लिए भी और हमारी खुफिया एजेंसी के लिए भी। देखो, एक जांच का और विषय है सीमा हैदर के। एक बात पे और प्रकाश डालना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से। जो हमारी जांच एजेंसियां हैं
अगर मेरी बात पहुंचे वहां तक, तो मैं चाहूंगा कि मेरी बात पे भी गौर किया जाए जज एजेंसी जो अपने देश के अंदर है। आप एक बात समझिए कि सीमा हैदर का भारत के अंदर आना, और भारत के अंदर भी कहाँ आना, देश की राजधानी के मोदी जी के बिल्कुल करीब आना, और उत्तर प्रदेश के जो आज ये यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जिनकी ख्याति देश और विदेश तक फैल चुकी है, उनके राज्य में आना, ये भी एक कहीं ना कहीं गंभीर एक जांच का विषय है। इस पे भी अगर हमारी जांच एजेंसी उसे गहनता से जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आएगा। कहीं ना कहीं इसमें IASS के एजेंट के द्वारा ये भेजी हुई है हमारे देश के अंदर। तो आपको क्या लगता है, प्रयागराज, नेपाल, दिल्ली, ये सब क्या पाकिस्तान से कुछ कांटेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में आना, देश की राजधानी में आना, जहां से हमारे मंत्रालय चलते हैं, जहां पर हमारे सारे मंत्री बैठे हैं, राष्ट्रपति बैठे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी हमारा आवास होता है वहां पर, जो अलग अलग हमारे स्टेट हैं सभी का आवास होता है वहां पे, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। तो श्रीमान जी, ये बहुत एक बड़ा विषय है कि सीधे सीधे दिल्ली को फोकस करते हुए देश के अंदर आई है, नेपाल के अंदर आई। आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो भैया, दिल्ली एक अपनी हार्ट, मतलब हमारे भारत का की राजधानी है, उसको ही टारगेट किया गया। दिल्ली में आना, सीमा हैदर भाई अब PUBG लव के माध्यम से आगे, ये सब प्रोपेगेंडा है, सब फ्रॉडी मामला है। सचिन को पहले से इस चीज़ की सारी जानकारी है। अगर हमारी खुफिया एजेंसी अच्छी तरीके से पूछताछ करे तो दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा। नहीं, जांच एजेंसियां जांच भी कर लेगी, मामला भी प्रकाश में आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। बार बार न्यूज़ 24 एक ही सवाल करता है कि कैसे, सवाल है कैसे भारत में नेपाल के रास्ते सीमा की एंट्री कैसे हुई है? भाई साहब, कैसे तो वही बताओगे ना जो वहाँ पे थे मौजूद, हम तो वहाँ पे थे नहीं। कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे बताओ आप भाई? कैसे तो जो वहाँ पे उस टाइम ड्यूटी पे थे, जिन्होंने उन लोगों को आधार कार्ड चेक करे, जो उन्होंने वहाँ से उन्हें लेकर आए, या तो पैसे लिए उन्होंने, जैसी बात है अपने देश के साथ गद्दारी करी तो है ना भाई साहब। ये मिली भगत सिंह को सीमा भेज दो, लाओ पाकिस्तान। सीमा हैदर जहाँ से सीमा आई, मुझे वहीं से भेज दो पाकिस्तान। पाकिस्तान देखो भेज देगी हमारी एजेंसी। बिल्कुल, अगर मैं चला जाऊँ वहाँ, वो चर बच्चों को लेकर खुद लेकर आगे साथ हो बच्चों को। और एक बात और है, अगर यहाँ से भारत से कोई पाकिस्तान जाता है इस तरह से गुपचुप तरीके से जाता है, तो मैं नहीं मानता वो खुली हवा में सांस ले लेगा, जैसे सीमा हैदर खुली हवा में सांस ले रही है, आम नागरिक से मिल रही है, जिस तरह की बात कर रही है, फराटेदार हिंदी बोल रही है, इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर अच्छा से जानती है, और बोलती है मैं 5वीं पढ़ी हूँ। मैं आप सभी से यहाँ जानता हूँ, जो हम भी इतनी जानकारी रखते हैं कि कंप्यूटर चलाना, फराटेदार इंग्लिश बोलना। चलिए, ये तो चलता रहेगा जो भी है। सबसे बड़ा भारत की सुरक्षा एजेंसी और जनता जो है, क्योंकि सीमा का भारत में आना कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ये जांच का विषय है, और जिनकी ड्यूटी वहाँ पे लगती है बॉर्डर के अंदर, ठीक है जी, ये जांच का विषय है। ठीक है, अगर हम अपनी देश की सुरक्षा के अंदर उंगली उठाएंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा, लेकिन हम सरकार से ये मांग करेंगे कि इस तरह के जो बॉर्डर पास करते हैं, जैसे सीमा हैदर आ गई, कल को कोई आतंकवादी भी आ जाएगा। जैसे अभी मुंबई में हमला हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, कहीं ना कहीं में भी इसी तरह के लोग आए होंगे यहाँ पे। ऐसे तो कोई भी हमला करके चले जाएगा ना। तो भविष्य में इस तरह का अगर कोई घटना ना होवे, उन लोगों पर भी जांच बिठाई जाए जो इनकी अपनी ड्यूटी थी वहाँ पे, जिन्होंने ड्यूटी पे, लोगों की उस टाइम ड्यूटी थी, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए सरकार के, जिन्होंने लापरवाही बरती है। लापरवाही है, ठीक है। देखिए, शामली में हमने सुरक्षा को लेकर के कुछ लोगों से बातचीत की। हिंदुस्तान में पाकिस्तान से हिंदुस्तान में सीमा का प्रवेश करना कहीं ना कहीं उन फोर्सेज पर, उन सुरक्षा दृष्टि से, उन सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े करता है जो नेपाल में सुरक्षा हमारे देश की कर रही है। सबसे बड़ा सवाल न्यूज़ 24 के सामने यही है कि भारत में पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर की एंट्री कैसे हुई है, और वो भी अकेले नहीं, 4-4 बच्चों के साथ में। क्या वास्तव में PUBG के द्वारा सचिन से सीमा का अफेयर बढ़ा, या फिर ये कोई ऐसा गेम खेला जा रहा है ताकि भारत की जनता पर कोई जांच एजेंसी पाकिस्तान की ऐसा हमला कर दे ताकि भारत को बहुत मुश्किल में आना पड़ जाए?
कहीं ना कहीं ये एजेंसी जो हमारी सुरक्षा है भारत की वो भी जांच कर रही है, लेकिन जांच एजेंसी अब जागी है जब पाकिस्तान की एक ऐसी महिला का 4 बच्चों के साथ भारत में प्रवेश हो चुका है जिसने पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भूचाल मचा करके रखा हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के हिंदुओं का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में हिंदू रहने वाले हैं उनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो गई है, उनके ऊपर अत्याचार शुरू हो गए हैं। सीमा हैदर का भारत में प्रवेश करना सबसे बड़ा उदाहरण तो यही पेश हो गया है कि जैसे ही सीमा हैदर ने भारत में प्रवेश किया तो भारत को धमकियां मिलने लगी और वहाँ जो पाकिस्तान में जो वहाँ के हिंदू रहने वाले हैं उनके ऊपर जो है आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो गई, अत्याचार शुरू हो गई। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारत की एजेंसियां वास्तव में सीमा हैदर का सच लोगों के सामने, भारत के सामने, पाकिस्तान के सामने रख पाती है या फिर सवालों के घेरे में ऐसे ही जांच चलती रहेगी। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। सीमा हैदर एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जोरों शोरों पर चर्चा हो रही है क्योंकि मामला सीमा हैदर से जुड़ा है और जिस सीमा हैदर की हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा जो हिंदुस्तान में है वो सुरक्षा का मुद्दा है। सीमा हैदर का भारत में आना सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। आज हम शामली में कुछ लोगों के बीच पहुंचे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल यही है कि सीमा हैदर अगर भारत में आई है तो उसने नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कैसे की है। कुछ लोग देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भारत की सुरक्षा को लेकर के हम सवाल करेंगे क्योंकि अगर सीमा हैदर भारत में आ सकती है तो फिर कोई भी पाकिस्तानी भारत में प्रवेश कर सकता है और किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। हालांकि सीमा हैदर जासूस है, काला जादू करने वाली है या फिर लव अफेयर में वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इसका अभी स्पष्ट नहीं हुआ है क्योंकि एटीएस जो है उससे पूछताछ कर रही है। मामले में नेशनल एजेंसियां भी शामिल हो चुकी हैं, पूरी गहनता से इस मुद्दे को लिया जा रहा है, लेकिन सवाल बार बार एक ही यही आता है कि आखिर सीमा हैदर ने भारत में प्रवेश कैसे किया, वो भी 4 बच्चों के साथ में। तो कुलदीप जी आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। आप अच्छे खासे परिचित है, शामली की जनता भी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो सीमा हैदर जो भारत में पहुंची है, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए ऐसा है, मैं अपने अगर व्यक्तिगत विचार रखूं तो मेरे व्यक्तिगत विचार से ये कोई प्यार का मामला नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय है। और सीमा हैदर 4 बच्चों की माँ जो अपने पूर्व पति को छोड़कर भारत में आई है, उन्हें सारी सुविधा जो यहाँ लेना चाहती थी उसको आसानी से पाकिस्तान में उपलब्ध हो सकती थी। वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है और मैं चाहता हूं सरकार से ये कि इसकी गहनता से जांच की जाए और जो भी इसमें क्या नाम निष्कर्ष निकल के आएगा वो पूरे देश के सामने आना चाहिए। आपको क्या लगता है भारत जो सीमा आई है, पहले वो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल के रास्ते वो जो है भारत पहुंची, इस बीच उसने कहीं आधार कार्ड, कहीं सिम कार्ड चेंज करे, तो इस सुरक्षा दृष्टि को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का अपने देश के अंदर आ सकता है और आके आतंकवादी गतिविधि में अपने यहाँ पे जो भी उनके लोग हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्देश्य से वो यहाँ आई है, ये भी एक जांच का विषय है, ठीक है नहीं। और इस तरह के जो लोग आए हैं पहले तो उसकी पूर्व में जांच की जाए कि वे कैसे हमारे देश के अंदर इतनी जो आज वर्ल्ड लेवल की हमारी जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं देश के अंदर, उसकी जांच होनी चाहिए गहनता के साथ में। ये प्यार का मामला नहीं है, बिल्कुल बता रहा हूँ, ये लव का मामला नहीं है क्योंकि 4 बच्चों की माँ जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से कंप्यूटर जानती है, जिस तरह से फर्राटेदार यहाँ पर हिंदी बोल रही है, यहाँ की भाषा में और पाकिस्तान की भाषा में धरती आसमान का अंतर है क्योंकि वहाँ पे उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। और जिस तरह से उसने यहाँ पे बोला है कि मैं पबजी के गेम्स के खेलने के बहाने यहाँ पर आई हूँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2 सितंबर 2020 में पबजी भारत के अंदर पूर्णतः बैन हो गया था। ये भी एक जांच का विषय है। अन्य किस गेम से आई है, क्या उसकी चैट हुई है, ये भी चैट वायरल होनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए और सरकार इस मामले को बिल्कुल तह तक जाए। जो भी इसमें दोषी हैं या जिस उद्देश्य से आई है उसका उद्देश्य
अपने शहर के वो देश के अंदर आना चाहिए। देखिए, क्या सीमा का भारत में आना वाकई में पबजी का माध्यम रहा है या फिर कुछ और सोशल मीडिया माध्यम रहे हैं, उसकी भी हम जानकारी कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, जैसा सीमा हैदर भारत में पहुंचे, आपका क्या कहना है सर इसमें? भाई मैं तो ये कहूँ, उसकी वजह से कितने हिंदू हमारे पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। एक और की वजह से इतने हिंदू मरे, उसे वापस भेज देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। देखिए, बहुत बड़ी बात सामने निकल के आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गतिविधियां जो आतंकी हैं वो खुद वहाँ तेज हो गई हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इन मासा जी का ये कहना है कि वहाँ पर बहुत से हिंदुओं को मार दिया गया है। तो सीमा हैदर का भारत में आना सबसे बड़ी आतंकवादी गतिविधि है, तो यही साबित हो गई कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू हो गया। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस मामले में, जो सीमा हैदर का मामला सुरक्षा को लेकर के चल रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसे कोई भी अगर एंट्री करने लगा इंडिया में सीमा पार से, तो कल को हमारी सुरक्षा हितों को नज़रिए से बहुत ही खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ये असंवैधानिक है, इसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। मैं तो यही चाहता हूँ कि जांच एजेंसी इसकी जांच करे और इसका दूध का दूध पानी का पानी करे इसका, और इसको देखिए जांच एजेंसी जांच करेगी, ये तो सब विषय चल ही रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कैसे किया, क्योंकि वहाँ पर जो फोर्स लगी हुई है, BSF फोर्स हैं, अन्य फोर्सेज हैं, तो क्या आप मानते हैं कि वहाँ आम आदमी कैसे भी भारत में आ सकता है, पाकिस्तानी नागरिक कैसे भी भारत में आ सकता है? क्या ये जांच का विषय नहीं है? ये जांच का विषय है, ये बिल्कुल एक साजिश लग रही है। ऐसे कोई भी आसानी से सीमा पार नहीं कर सकता, उसके पीछे कोई ना कोई जरूर तथ्य है और इसकी जांच करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस विषय में? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए सर। और ये सीमा हैदर जो है, IS का हाथ है इसमें। ISI का हाथ है, और ये पाकिस्तानी जासूस है, वैसे नहीं आ सकती है। जैसे फर्राटेदार हिंदी बोल रही, कुलदीप जी ने बताया कि उर्दू शब्द में मिक्स होता है पंजाब पाकिस्तानी भाषा में, लेकिन वो हिंदी फर्राटेदार बोल रही है जैसे इंडिया में बोली जा रही है। और पबजी बैन है इंडिया में, पबजी के थ्रू तो आई नहीं, वो झूठ बोल रही है। और इसमें जो भी साजिश करता हो उसको सरकार को जांच का आदेश देना चाहिए। देखिए, बात पबजी गेम की सामने आ रही है, यानी कि गेम वास्तव में भारत में आने का कोई गेम खेला जा रहा है या इसके पीछे वास्तव में साजिशन कोई गेम है, उसकी भी खैर जांच होगी। जांच ये लोग भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जांच की। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? अजी आप नु बताओ जी। जो ये कारण हो गए 17 साल की बालकी जागती, और उसने वो कुकर्म कर लिया और वो लूट कर ले गए हैं, और उसकी रिश्ता करना था, तो ये गलत हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा? नु बताओ। आप सीमा हैदर के बारे में क्या कहेंगे? जानकारी है आपको? जानकारी खुरगान के, हम तो खुरगान की है किराना। देखिए, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। यहाँ पे पीछे और भी बहुत लोग खड़े हैं। थोड़ा भैया, जैसा सीमा हैदर का सुरक्षा को लेकर के चल रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भारत में नहीं रहते क्या? भारत में रहते तो फिर बोलने से डरते हो क्या? नहीं, बोलना आता नहीं जी, देखो बोलना आता नहीं। चलिए, कुछ और लोग हैं। थोड़ा देखिए, भारत की सुरक्षा की बात चल रही है और हमारे भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुरक्षा के मुद्दे पे बोलने से डरते हैं। थोड़ा और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इधर युवा हैं, युवाओं से बात कर लेते हैं। भैया, आप युवा हैं, आपने देखा कुछ लोग भारत की सुरक्षा से बात करूँ तो पीछे हट जाते हैं। क्या लगता है, ये लोग सही हैं या ऐसे ही बस चाहते हैं कि भारत में पाकिस्तानी लोगों की एंट्री होती रहे? नहीं, युवा ऐसे क्यों चाहेगा जी? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन बात अगर सीमा हैदर वाली है, तो सीमा हैदर कहीं ना कहीं हमारी खुफिया एजेंसियां भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मिलेगी। ऐसे कोई पच व्यक्ति पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आ सकता भाई साहब। ऐसे तो पाकिस्तानी कोई भी आ जाएगा वहाँ पे, फिर हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ क्या करेंगी बताओ अभी? तो वहाँ जो फोर्स लगी हुई है, नेपाल के रास्ते भारत में जो भी व्यक्ति आता है उसकी गहनता से जांच होती है। बताया ये जा रहा है कि सीमा हैदर ने कई बार अपना आधार चेंज किया, जो सिम है वो चेंज किए। अब उन्हीं तथ्यों को खंगालने के लिए जांच एजेंसियां लगी हुई है, लेकिन क्या ये सब होने से पहले जो वहाँ की फोर्सेज है उनको एक्टिव रहना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए था। बिना फोर्स के सेटिंग के तो भाई साहब वो यहाँ पे आ ही नहीं सकती। केवल सीमा हैदर की बात नहीं है, भारत में किसी भी आतंकवादी घटना को अगर सीमा हैदर हो या कोई भी हो, बात सीमा हैदर की नहीं है, बात है हमारी सुरक्षा एजेंसी की, हमारी खुद की सुरक्षा की। ऐसे तो कोई पाकिस्तानी से कोई भी आतंकवादी यहाँ पे आ जाएगा। ये ना कोई पबजी वाला काम है। और जांच सीमा के साथ साथ जांच सचिन की भी होनी चाहिए।
क्या पता इसका किस मैटर से क्या संपर्क है, कब से वो पाकिस्तान के संपर्क में है, क्या चीज़ है, क्या जाल, ये भारत के साथ ही गेम खेलना चाह रहे हो। तो जांच एजेंसियां अपनी खूबियाँ करे, इनकी जांच हो बिल्कुल निपक्ष एकदम। यानी कि कहीं ऐसे तो नहीं कि सचिन को भी पाकिस्तान की किसी खुफिया एजेंसी ने लालच में लिया हो और सीमा को उसी के अकॉर्डिंग माध्यम बना करके भेजा हो। ये खेल है भाई साहब, एक सचिन की भी जांच हो सकता है सचिन भी भारी व्यक्ति हो। जब सचिन तो ग्रेटर नोएडा में रहता है भाई साहब, सब आधार कार्ड आपको भी पता है, हमें पता है कि आधार कार्ड फर्जी बन जाते हैं। रोहिंग्या आके यहाँ रहने लग रहे हैं, जो यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं, अब पता सबको है। बिल्कुल खुफिया एजेंसियाँ ऐसी है कि हमें तो पता भी नहीं चलता। तो हम तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ से 5 व्यक्ति, 4 बच्चे सीमा हैदर से मतलब हमारे भारत में एंट्री कर रही हैं, भाई वहाँ पे जो खुफिया एजेंसी थी, जो हमारे सुरक्षा जवान थे, उन्होंने आधार कार्ड चेक करा, क्या करा वो तो देखो नहीं पता भाई पैसे के बल पे हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत निंदनीय घटना है हमारे समाज के लिए भी और हमारी खुफिया एजेंसी के लिए भी। देखो एक जांच का और विषय है सीमा हैदर के। एक बात पे और प्रकाश डालना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से। जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, अगर मेरी बात पहुंचे वहां तक, तो मैं चाहूंगा कि मेरी बात पे भी गौर किया जाए। जांच एजेंसी जो अपने देश के अंदर है, आप एक बात समझिए कि सीमा हैदर का भारत के अंदर आना, और भारत के अंदर भी कहाँ आना, देश की राजधानी के मोदी जी के बिल्कुल करीब आना, और उत्तर प्रदेश के जो आज ये यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जिनकी ख्याति देश और विदेश तक फैल चुकी है, उनके राज्य में आना, ये भी एक कहीं ना कहीं गंभीर एक जांच का विषय है। इस पे भी अगर हमारी जांच एजेंसी उसे गहनता से जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आएगा। कहीं ना कहीं इसमें ISS के एजेंट के द्वारा ये भेजी हुई है हमारे देश के अंदर। तो आपको क्या लगता है, प्रयागराज, नेपाल, दिल्ली, ये सब क्या पाकिस्तान से कुछ कांटेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में आना, देश की राजधानी में आना, जहां से हमारे मंत्रालय चलते हैं, जहां पर हमारे सारे मंत्री बैठे हैं, राष्ट्रपति बैठे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी हमारा आवास होता है वहां पर, जो अलग अलग हमारे स्टेट हैं सभी का आवास होता है वहां पे, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। तो श्रीमान जी, ये बहुत एक बड़ा विषय है कि सीधे दिल्ली को फोकस करते हुए देश के अंदर आई है, नेपाल के अंदर आई। आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो भैया, दिल्ली एक अपनी हार्ट, मतलब हमारे भारत का राजधानी है, उसको ही टारगेट किया गया। दिल्ली में आना, सीमा हैदर भाई अब PUBG लव के माध्यम से आगे, ये सब प्रोपेगेंडा है, सब फ्रॉडी मामला है। सचिन को पहले से इस चीज़ की सारी जानकारी है। अगर हमारी खुफिया एजेंसी अच्छी तरीके से पूछताछ करे तो दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा। नहीं, जांच एजेंसियां जांच भी कर लेगी, मामला भी प्रकाश में आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। बार बार न्यूज़ 24 एक ही सवाल करता है कि कैसे, सवाल है कैसे भारत में नेपाल के रास्ते सीमा की एंट्री कैसे हुई है? भाई साहब, कैसे तो यही बताओगे ना, जो वहाँ पे थे मौजूद, हम तो वहाँ पे थे नहीं, कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे बताओ आप भाई? कैसे तो जो वहाँ पे उस टाइम ड्यूटी पे थे, जिन्होंने उन लोगों को आधार कार्ड चेक करे, जो उन्होंने वहाँ से उन्हें लेकर आए, या तो पैसे लिए उन्होंने, जाहिर सी बात है अपने देश के साथ गद्दारी करी तो है ना भाई साहब। ये मिली भगत सिंह को सीमा भेज दो, लाओ पाकिस्तान। सीमा हैदर जहाँ से सीमा आई, मुझे वहीं से भेज दो पाकिस्तान। देखो भेज देगी हमारी एजेंसी, बिल्कुल। अगर मैं चला जाऊँ वहाँ, वो 4 बच्चों को लेकर खुद लेकर आगे 7 हो बच्चों को। और एक बात और है, अगर यहाँ से भारत से कोई पाकिस्तान जाता है इस तरह से गुपचुप तरीके से जाता है, तो मैं नहीं मानता वो खुली हवा में सांस ले लेगा, जैसे सीमा हैदर खुली हवा में सांस ले रही है, आम नागरिक से मिल रही है, जिस तरह की बात कर रही है, फराटेदार हिंदी बोल रही है, इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर अच्छा से जानती है, और बोलती है मैं 5वीं पढ़ी हूँ। मैं आप सभी से यहाँ जानता हूँ, जो हम भी इतनी जानकारी रखते हैं कि कंप्यूटर चलाना, फराटेदार इंग्लिश बोलना। चलिए, ये तो चलता रहेगा जो भी है। सबसे बड़ा भारत की सुरक्षा एजेंसी और जनता जो है, क्योंकि सीमा का भारत में आना कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ये जांच का विषय है, और जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगती है बॉर्डर के अंदर, ठीक है जी, ये जांच का विषय है। ठीक है, अगर हम अपनी देश की सुरक्षा के अंदर उंगली उठाएंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा, लेकिन हम सरकार से ये मांग करेंगे कि इस तरह के जो बॉर्डर पास करते हैं, जैसे सीमा हैदर आ गई, कल को कोई आतंकवादी भी आ जाएगा,
जैसे अभी मुंबई में हमला हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, कहीं ना कहीं में भी इसी तरह के लोग आए होंगे यहाँ पे। ऐसे तो कोई भी हमला करके चले जाएगा ना। तो भविष्य में इस तरह का अगर कोई घटना ना होए, उन लोगों पर भी जांच बिठाई जाए जो इनकी अपनी ड्यूटी थी वहाँ पे, जिन्होंने ड्यूटी पे, लोगों की उस टाइम ड्यूटी थी, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए सरकार के, जिन्होंने लापरवाही बरती है। लापरवाही है, ठीक है। उनकी जवाब देखिए, शामली में हमने सुरक्षा को लेकर के कुछ लोगों से बातचीत की। हिंदुस्तान में पाकिस्तान से हिंदुस्तान में सीमा का प्रवेश करना कहीं ना कहीं उन फोर्सेज पर, उन सुरक्षा दृष्टि से, उन सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े करता है जो नेपाल में सुरक्षा हमारे देश की कर रही है। सबसे बड़ा सवाल न्यूज़ 24 के सामने यही है कि भारत में पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर की एंट्री कैसे हुई है, और वो भी अकेले नहीं, 4-4 बच्चों के साथ में। क्या वास्तव में पबजी के द्वारा सचिन से सीमा का अफेयर बढ़ा, या फिर ये कोई ऐसा गेम खेला जा रहा है ताकि भारत की जनता पर कोई जांच एजेंसी पाकिस्तान की ऐसा हमला कर दे ताकि भारत को बहुत मुश्किल में आना पड़ जाए। कहीं ना कहीं ये एजेंसी जो हमारी सुरक्षा है भारत की, वो भी जांच कर रही है, लेकिन जांच एजेंसी अब जागी है जब पाकिस्तान की एक ऐसी महिला का 4 बच्चों के साथ भारत में प्रवेश हो चुका है जिसने पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भूचाल मचा करके रखा हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के हिंदुओं का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में हिंदू रहने वाले हैं उनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो गई है, उनके ऊपर अत्याचार शुरू हो गए हैं। सीमा हैदर का भारत में प्रवेश करना सबसे बड़ा उदाहरण तो यही पेश हो गया है कि जैसे ही सीमा हैदर ने भारत में प्रवेश किया तो भारत को धमकियां मिलने लगी, और वहाँ जो पाकिस्तान में जो वहाँ के हिंदू रहने वाले हैं उनके ऊपर जो है आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो गई, अत्याचार शुरू हो गई। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारत की एजेंसियां वास्तव में सीमा हैदर का सच लोगों के सामने, भारत के सामने, पाकिस्तान के सामने रख पाती है, या फिर सवालों के घेरे में ऐसे ही जांच चलती रहेगी। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। सीमा हैदर एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जोरों शोरों पर चर्चा हो रही है क्योंकि मामला सीमा हैदर से जुड़ा है, और जिस सीमा हैदर की हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा जो हिंदुस्तान में है वो सुरक्षा का मुद्दा है। सीमा हैदर का भारत में आना सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। आज हम शामली में कुछ लोगों के बीच पहुंचे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल यही है कि सीमा हैदर अगर भारत में आई है तो उसने नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कैसे की है। कुछ लोग देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भारत की सुरक्षा को लेकर के हम सवाल करेंगे, क्योंकि अगर सीमा हैदर भारत में आ सकती है तो फिर कोई भी पाकिस्तानी भारत में प्रवेश कर सकता है और किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। हालांकि सीमा हैदर जासूस है, काला जादू करने वाली है, या फिर लव अफेयर में वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इसका अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एटीएस जो है उससे पूछताछ कर रही है। मामले में नेशनल एजेंसियां भी शामिल हो चुकी हैं, पूरी गहनता से इस मुद्दे को लिया जा रहा है, लेकिन सवाल बार बार एक ही यही आता है कि आखिर सीमा हैदर ने भारत में प्रवेश कैसे किया, वो भी 4-4 बच्चों के साथ में। तो कुलदीप जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। आप अच्छे खासे परिचित है, शामली की जनता भी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो सीमा हैदर जो भारत में पहुंची है, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं अपने अगर व्यक्तिगत विचार रखूं तो मेरे व्यक्तिगत विचार से ये कोई प्यार का मामला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय है। और सीमा हैदर 4 बच्चों की माँ जो अपने पूर्व पति को छोड़कर भारत में आई है, उन्हें सारी सुविधा जो यहाँ लेना चाहती थी उसको आसानी से पाकिस्तान में उपलब्ध हो सकती थी। वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और मैं चाहता हूं सरकार से ये कि इसकी गहनता से जांच की जाए, और जो भी इसमें क्या नाम निष्कर्ष निकल के आएगा वो पूरे देश के सामने आना चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत जो सीमा आई है, पहले वो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल के रास्ते वो जो है भारत पहुंची, इस बीच उसने कहीं आधार कार्ड, कहीं सिम कार्ड चेंज करे, तो इस सुरक्षा दृष्टि को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का अपने देश के अंदर आ सकता है, और आके आतंकवादी गतिविधि में अपने यहाँ पे जो भी उनके लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्देश्य से वो यहाँ आई है। ये भी एक जांच का विषय है, ठीक है नहीं।
और इस तरह के जो लोग आए हैं पहले तो उसकी पूर्व में जांच की जाए कि वे कैसे हमारे देश के अंदर इतनी जो आज वर्ल्ड लेवल की हमारी जांच एजेंसियां कार्य कर रही हैं देश के अंदर, उसकी जांच होनी चाहिए गहनता के साथ में। ये प्यार का मामला नहीं है, बिल्कुल बता रहा हूँ, ये लव का मामला नहीं है। क्योंकि 4 बच्चों की माँ जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से कंप्यूटर जानती है, जिस तरह से फर्राटेदार यहाँ पर हिंदी बोल रही है, यहाँ की भाषा में और पाकिस्तान की भाषा में धरती आसमान का अंतर है, क्योंकि वहाँ पे उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। और जिस तरह से उसने यहाँ पे बोला है कि मैं पबजी के गेम्स के खेलने के बहाने यहाँ पर आई हूँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2 सितंबर 2020 में पबजी भारत के अंदर पूर्णतः बैन हो गया था। ये भी एक जांच का विषय है। अन्य किस गेम से है ये, क्या उसकी चैट हुई है, ये भी चैट वायरल होनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए। और सरकार इस मामले को बिल्कुल तह तक जाए। जो भी इसमें दोषी हैं या जिस उद्देश्य से आई है उसका उद्देश्य अपने शहर के वो देश के अंदर आना चाहिए। देखिए, क्या सीमा का भारत में आना वाकई में पबजी का माध्यम रहा है या फिर कुछ और सोशल मीडिया माध्यम रहे हैं, उसकी भी हम जानकारी कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, जैसा सीमा हैदर भारत में पहुंचे, आपका क्या कहना है सर इसमें? भाई मैं तो ये कहूँ, उसकी वजह से कितने हिंदू हमारे पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। एक और उसकी वजह से इतने हिंदू मरे, उसे वापस भेज देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। देखिए, बहुत बड़ी बात सामने निकल के आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गतिविधियां जो आतंकी हैं वो खुद वहाँ तेज हो गई हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इन मासा जी का ये कहना है कि वहाँ पर बहुत से हिंदुओं को मार दिया गया है। तो सीमा हैदर का भारत में आना सबसे बड़ी आतंकवादी गतिविधि है, तो यही साबित हो गई कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू हो गया। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस मामले में, जो सीमा हैदर का मामला सुरक्षा को लेकर के चल रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसे कोई भी अगर एंट्री करने लगा इंडिया में सीमा पार से, तो कल को हमारी सुरक्षा हितों को नज़रिए से बहुत ही खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ये असंवैधानिक है, इसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। मैं तो यही चाहता हूँ कि जांच एजेंसी इसकी जांच करे और इसका दूध का दूध पानी का पानी करे इसका, और इसको देखिए जांच एजेंसी जांच करेगी, ये तो सब विषय चल ही रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कैसे किया, क्योंकि वहाँ पर जो फोर्स लगी हुई है, बीएसएफ फोर्स हैं, अन्य फोर्सेज हैं, तो क्या आप मानते हैं कि वहाँ आम आदमी कैसे भी भारत में आ सकता है, पाकिस्तानी नागरिक कैसे भी भारत में आ सकता है? क्या ये जांच का विषय नहीं है? ये जांच का विषय है, ये बिल्कुल एक साजिश लग रही है। ऐसे कोई भी आसानी से सीमा पार नहीं कर सकता, उसके पीछे कोई ना कोई जरूर तथ्य है और इसकी जांच करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस विषय में? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए सर। और ये सीमा हैदर जो है, आईएस का हाथ है इसमें, आईएसआई का हाथ है, और ये पाकिस्तानी जासूस है। वैसे नहीं आ सकती है, जैसे फर्राटेदार हिंदी बोल रही। कुलदीप जी ने बताया कि उर्दू शब्द में मिक्स होता है पाकिस्तानी भाषा में, लेकिन वो हिंदी फर्राटेदार बोल रही है जैसे इंडिया में बोली जा रही है। और पबजी बैन है इंडिया में, पबजी के थ्रू तो आई नहीं, वो झूठ बोल रही है। और इसमें जो भी साजिश करता हो उसको सरकार को जांच का आदेश देना चाहिए। देखिए, बात पबजी गेम की सामने आ रही है, यानी कि गेम वास्तव में भारत में आने का कोई गेम खेला जा रहा है या इसके पीछे वास्तव में साजिशन कोई गेम है, उसकी भी खैर जांच होगी। जांच ये लोग भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जांच की। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? अजी आप बताओ जी। जो ये कारण हो गए 17 साल की बालकी जागती, और उसने वो कुकर्म कर लिया और वो लूट कर ले गए हैं, और उसकी रिश्ता करना था, तो ये गलत हो रहा है ना, और आग नहीं हो रहा। नू बताओ आप सीमा हैदर के बारे में क्या कहेंगे? जानकारी है आपको? जानकारी खुरगान के, हम तो खुरगान की है किराना। देखिए, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ यहाँ पे।